द प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में प्रोजेक्टाइल का केस किया था, फायर्ड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल को कैसे फायर कर रहे हैं, एंगुलर प्रोजेक्शन पे, मतलब एक एंगल से। जैसे ये एक्स वाई प्लेन है हमारा, ये वाई और ये एक्स प्लेन है हमारा, ये प्रोजेक्टाइल है। इसकी स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन जो थी उसको हम आर नोट से डिनोट करते थे। आर नोट मीन्स क्या है, एक्स नोट कोमा वाई नोट से। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन ओ होता है, ये क्या पॉइंट होता है, 0 0। ठीक है, तो यहां से हमने प्रोजेक्टाइल को फायर किया एक एंगल से, एंगुलर मीन एंगल से। तो हमने इस एक प्रोजेक्टाइल को यहां से ग्राउंड के साथ फायर किया, यहां से कितना एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, वो थीटा। तो ये जो एंगल है, एंगुलर प्रोजेक्शन है, ये किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ। ये हम फायर कर सकते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन विद वर्टिकल के साथ। वर्टिकल के साथ कैसा होगा, वर्टिकल के साथ होगा आपका ऐसा एंगल जो है एंगुलर प्रोजेक्शन, वो कैसे होगा, वर्टिकल के साथ ऐसे होगा। ठीक है, इस साइड जो है वो थीटा एंगल लेंगे। इसका केस हम डिस्कस करेंगे बाद में, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अलोंग द हॉरिजॉन्टल। नाउ प्रोजेक्टाइल को फायर किया तो हमें पता है हम फायर कैसे करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड करके, एक वेलोसिटी प्रोवाइड करके, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर एंगल पे है तो एंगल पे इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारी वो क्या है, u। तो आपको पता है हम क्या यूज करते हैं, सबसे पहले हम यूज करते हैं इस वेलोसिटी के कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा, और वाई एक्सिस के अलोंग इक्वल टू यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर के हमने कंपोनेंट कर लिए, थीटा है तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स के अकॉर्डिंग यू कोस थीटा यहाँ और यू साइन थीटा यहाँ। एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी यू कोस थीटा, वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा है। तो ये जो प्रोजेक्टाइल है इसको हमने यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी दी, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ग्राउंड पे 0। हम इसको इनिशियल वेलोसिटी देके क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये ऊपर मूव कर रहा है इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। एक पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो उस केस में सिर्फ इसके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो कहाँ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, और जो इनिशियल जो वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे वो कहाँ होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कहाँ होती है, टेंजेंट के अलोंग। ठीक है, तो टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी होगी इसकी। फिर ये पार्टिकल इसके पास सिर्फ टेंजेंसी, इसके पास सिर्फ जो वेलोसिटी होगी वो किसके अलोंग होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग। यहाँ पे ये जो है मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है, इस पे मैक्सिमम हाइट, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट जो है आके रुक जाएगा, उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी, और उसकी वेलोसिटी जो है वाई एक्सिस के अलोंग, वर्टिकल एक्सिस जो है हमारी वाई एक्सिस, उसके अलोंग जो है वो 0 हो जाएगी। इस पे तो देखो, इस पॉइंट पे हम कंसीडर कर सकते हैं, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो वी वाई है, और इस साइड एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या है, वी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कहाँ होती है, इसके बीच में होती है, सबको पता है ये। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जैसे ही आएगा, ये हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे, मैक्सिमम हाइट जो ये कवर करेगा, इस पॉइंट पे आके इसके पास जो वर्टिकल वेलोसिटी है वी वाई, उसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिर्फ क्या होगी इसके पास, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। ये मूव कर रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कहाँ है, नीचे, और जो वेलोसिटी होगी v, उनके बीच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो आगे ये कैसे मूव करेगा, फिर जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि बॉडी जो है रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी। तो उस केस में ये बॉडी इस पॉइंट पे, इसका मोशन कैसे है, हॉरिजॉन्टल, तो ये कैसे मूव करेगी, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो ये फिर वापिस कैसे आ जाएगी, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और ये फिर वापिस अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आने के बाद ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी इस पॉइंट पे। ये हम पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं
कोई भी पॉइंट है x ही कंसीडर कर a कंसीडर कर लेते हैं x एक्सिस, ठीक है। तो ये जो है हमारा मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है। तो देखो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं इसमें कि ये जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है ये कैसा है। हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लिए। अभी ये जो प्रोजेक्टाइल को हमने फायर किया है, ठीक है, इसका मोशन कहाँ है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी है और वाई एक्सिस के अलोंग भी है, बट ये सिर्फ किसके कारण मूव कर रहा है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो इसमें जो एक्सेलरेशन है वो किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। हमने इसको कैसे फायर किया है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ग्रेविटी कहाँ वर्क कर रही है, किसी भी पॉइंट पे देख सकते हो ग्रेविटी कहाँ वर्क कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ। तो हमने इसको फायर किया ऊपर की तरफ, तो इस पे जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, इस पे जो एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ कहाँ होगा, अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन वाई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज कहाँ काम करती है, नीचे की तरफ, जबकि ये प्रोजेक्टाइल कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस केस में एक्सेलरेशन जो होगा हमारा ए वाई वो क्या होगा, माइनस जी, क्योंकि हमने इसको कैसे थ्रो किया है, अपवर्ड। कल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर मोशन अपवर्ड है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ होगी, माइनस जी होगी, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू कहाँ है, नीचे, प्रोजेक्टाइल कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो ए वाई की वैल्यू जो है वो क्या होगी, माइनस जी। ए एक्स की वैल्यू आपको पता है होगी नहीं, ए एक्स जो है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ किसकी अलोंग मूव कर रहा है, इसका जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ किसकी वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, और वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो हम ये चार वैल्यूज यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कौन सी वैल्यूज यूज करेंगे, यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, एंड ए एक्स इज इक्वल टू 0, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, ठीक है। माइनस जी क्यों है, बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी इसको नीचे पुल कर रही है, बॉडी ऊपर मूव कर रही है। इन चार वैल्यूज का यूज करके हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं कि इसका जो ट्रेजेक्टरी है, जो पाथ है वो कैसा है। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने बताया हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पाथ या फिर ट्रेजेक्टरी, ठीक है। तो हम कौन कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे वो इक्वेशन भी हमने राइट की थी। सबसे पहले हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, x इज इक्वल टू, पहले मैं यहाँ राइट कर देता हूँ सारी इक्वेशंस जो हैं, बिल्कुल इजी टॉपिक है, हमें वही इक्वेशंस यूज करनी है जो हमने पहले रीड की है। क्या है, vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस जो है, ठीक है, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास 1, ये 2, ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशंस हम यूज करते हैं और हम कौन सी वैल्यूज यूज करते हैं, ये हमारा सारा आर्टिकल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले पाथ डिस्कस करते हैं। तो फ्रॉम 1 फ्रॉम 3, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है हमें पता है, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, यहाँ से यहाँ, एक्स की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, एक्स नॉट हमें पता है 0 है, वैल्यूज इसे आप पुट कर रहे हैं 0, प्लस यू एक्स की वैल्यू क्या है, यू कोस थीटा इंटू टी प्लस 1/2, ए एक्स की वैल्यू क्या है 0 इंटू टी स्क्वायर। तो किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है किसी भी टाइम पे, टी टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट जो है x, ये वैल्यूज और ये x का फॉर्मूला पुट करके यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, u cos थीटा इंटू टी, इसका मतलब t जो है वो क्या आएगा, x बाय u cos थीटा आएगा, ठीक है। फिर इसको हम इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 5, डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस। तो फ्रॉम 4, ठीक है, फोर्थ इक्वेशन ये, इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 प्लस यू वाई की वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2, ए वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे t की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास y की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, u साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, x बाय
u cos थीटा, ओके, माइनस 1/2 g टी स्क्वायर है, मीन यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये इक्वेशन किसकी है, पैराबोला की। यहाँ क्या है, y एक्स स्क्वायर। सो हम इस इक्वेशन के बाद डायरेक्टली राइट करेंगे, आपको सिंपली पता है ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। ठीक है, ये पाथ कैसा है, पैराबोलिक पाथ। तो हम इसके नीचे राइट करेंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो पाथ जो है इसका, पाथ जो है ट्रेजेक्ट्री, वो कैसा आया है, पैराबोलिक। ठीक है, तो हमने जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रूव कर दिया कि इसका जो पैराबोलिक पाथ होता है प्रोजेक्टाइल का, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली फायर करें एंगल के साथ, एंगुलर प्रोजेक्शन हो। सबसे पहले हम पाथ डिस्कस करते हैं, उसके बाद सेकंड थिंग जो है वो हम क्या डिस्कस करते हैं, टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको लास्ट लेक्चर में याद होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्कस करेंगे हम। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, जब तक एयर में रहेगा ओ तक डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो जितना टाइम लेगा ये, वो क्या है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब द ऑब्जेक्ट इज द टाइम अप टू विच द ऑब्जेक्ट इज इन एयर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जहां तक, जब तक वो एयर में है, वो क्या है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट जो है उसको टी से कंसीडर करते हैं, तो हम इसको टाइम ऑफ फ्लाइट को टी से लेते हैं। तो देखो ये मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पे हम ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं कोई भी। ठीक है, तो देखो ये हाफ पार्ट है, यहाँ मैक्सिमम हाइट है, और ये भी हाफ पार्ट है। ठीक है, ये और ये सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सिमेट्री है इनमें। तो जैसा यहाँ से यहाँ तक का टाइम होगा, वैसा उतना ही टाइम जो है वो यहाँ से यहाँ तक होगा। प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, जो वेलोसिटी हमने इसको यहाँ से यहाँ दी है, उसी वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल जो है वो ग्राउंड पे क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। ठीक है, कैसे स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, सिर्फ क्या है, काइनेटिक। तो जब ये ग्राउंड पे आएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, सिर्फ क्या रहेगी, काइनेटिक। तो ऑब्जेक्ट का मास तो सेम ही है, जो प्रोजेक्टाइल का मास यहाँ था वही यहाँ है, तो सिर्फ काइनेटिक में हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो इसमें जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो आप नोट कर लेना, इस पॉइंट पे जो भी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, इस पॉइंट पे भी क्या रहेगी, सेम वेलोसिटी और सेम काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम टाइम जो है वो यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेट कर रहे हैं। O to H, टाइम फ्रॉम O to H। ठीक है, O से H का टाइम, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंडिंग। ठीक है, या फिर टाइम ऑफ एसेंट। ये क्या हो रहा है, एसेंड, ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये जो है वो डिसेंडिंग टाइम है, डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने का टाइम। तो टाइम फ्रॉम O to H जो है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, या फिर असेंडिंग टाइम। ठीक है, और टाइम जो है H से कहां तक, O तक, H to A तक, H से कहां तक, A तक, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट, डिसेंडिंग टाइम। तो ये असेंडिंग ऊपर जाने का टाइम, ये डिसेंडिंग नीचे आने का टाइम, ये दोनों में सिमेट्री है। ठीक है, तो ये टाइम जो है वो दोनों में क्या रहेगा, सेम। तो टाइम ऑफ एसेंट हम कंसीडर कर लेते हैं टी है, तो टाइम ऑफ डिसेंट भी क्या रहेगा हमारे पास, टी रहेगा। यहाँ से यहाँ तक का टाइम अगर टी है तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी क्या रहेगा, टी रहेगा। तो टोटल टाइम जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट जो है हमारे पास, वो क्या आ जाएगा, टी प्लस टी मीन 2t आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब टाइम ऑफ, अगर हमें एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, टोटल जो टाइम है फ्लाइट का उसका क्या कर देंगे, हाफ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट आ जाएगा, कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ करने पे। तो हमें ये कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम 4। ओके, तो ये y है, y का मीन डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। तो हम यहाँ से यहाँ तक का टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो y एक्सिस की है वो क्या है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो क्या है, तो
फ्रॉम इक्वेशन 2, इस इक्वेशन से इस पॉइंट पे हमने बोला स्टार्टिंग में, इस पॉइंट पे हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग, वो क्या रह जाएगी, जीरो। सिर्फ वर्टिकल, सिर्फ इसके पास वेलोसिटी कहाँ होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इस हाइट पे सिर्फ वेलोसिटी किस अलोंग होगी, हॉरिजॉन्टल के अलोंग, हमने स्टार्टिंग में बोला था। और वर्टिकल के अलोंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट क्या है, एच, वी वाई की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। सिर्फ इसके पास क्या होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। तो वी वाई की वैल्यू जीरो रहेगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास यहाँ से जीरो इज इक्वल टू यू वाई की वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा प्लस ए वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस जी इंटू में टी। ठीक है, तो हम यहाँ से यहाँ तक h टाइम ऑफ एसेंट ले रहे हैं, ठीक है, t, तो हम हाइट भी क्या ले रहे हैं, h ले रहे हैं। हमने अगर यहाँ पे, सॉरी अभी हाइट ली नहीं है, हाईएस्ट पॉइंट पे हमने बोला है, हाईएस्ट पॉइंट पे h पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, h तक का टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई जीरो है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी t की, टाइम ऑफ एसेंट की, वो क्या आएगी, यहाँ राइट कर देते हैं हम, माइनस जी टी इस साइड आएगा, तो t की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, u साइन थीटा बाय जी। तो ये टाइम ऑफ एसेंट है। अगर हमारे पास ये टाइम ऑफ एसेंट है, ठीक है, या फिर टाइम ऑफ डिसेंट भी है, तो हमारे पास टोटल जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो क्या होगा, कैपिटल टी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, इसका डबल कर देंगे हम। ठीक है, ये हमने राइट किया है, 2t के इक्वल है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो क्या आएगा, 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। तो ये हमारे पास क्या आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक का क्या है, 2u साइन थीटा बाई जी। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है टाइम ऑफ एसेंट, वो हमारे पास क्या है, u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, उतना ही टाइम क्या होगा, डिसेंट का होगा। तो हमने सेकंड में क्या कैलकुलेट किया है, टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम हाइट h। ठीक है, मैक्सिमम हाइट h कैलकुलेट करेंगे थर्ड पॉइंट पे, मैक्सिमम हाइट। ओके, तो देखो ये इक्वेशन है हमारे पास 4, फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वाई जो है वो कितना होगा, h के इक्वल होगा। ठीक है, तो o से लेके h तक की इक्वेशन ले रहे हैं हम, मैक्सिमम हाइट में o से लेके h तक की इक्वेशन ले रहे हैं। तो उस केस में हमारे पास y नोट की वैल्यू तो जीरो है ही, प्लस u y की वैल्यू क्या है, u साइन थीटा इंटू टी। टी क्या है, o से लेकर h तक का जो टाइम है वो मीन टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट हमारे पास क्या है, u साइन थीटा बाई जी। तो u साइन थीटा बाई जी, ओके, प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्केयर। तो इसका मीन क्या है, प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू क्या है, माइनस जी। ठीक है, टी स्केयर, टी क्या है, टाइम ऑफ एसेंट जो हमने कैलकुलेट किया है, u साइन थीटा बाई जी का स्केयर। तो अगर इसको सोल्व करें हम, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, y की जो वैल्यू है मीन h की जो वैल्यू है वो आएगी u स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई जी। u साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्केयर u इंटू यू क्या हो जाएगा, u स्केयर। ये माइनस 1/2, ये g है, यहाँ पे स्केयर करेंगे तो g स्केयर आएगा, तो डिवाइड में क्या रहेगा, सिर्फ g रहेगा। और u स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइड में क्या रहेगा, g रहेगा। इसका स्केयर होगा g का, u स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई जी स्केयर, एक g से एक g कैंसिल हो जाएगा, ये रहेगा। तो हमारे पास जो h की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखो ये कंप्लीट और ये कंप्लीट। ठीक है, ये तो 1 है और ये क्या है, हाफ, बाकी टर्म सेम है इसमें। u स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई जी कॉमन ले लेंगे, यहाँ रहेगा 1 माइनस 1/2, मीन क्या रहेगा, हाफ रहेगा। 1 में से क्या माइनस कर रहे हैं, हाफ। तो हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी,
ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम हाइट आ जाएगी थर्ड केस में। फिर फोर्थ केस में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। टाइम ऑफ एसेंट का भी याद रखना पड़ेगा, यू साइन थीटा बाय जी। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइट का फॉर्मूला भी न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। फोर्थ में हम क्या यूज करते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज मीन यहां से लेकर यहां तक की जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, कल भी हमने कैलकुलेट की थी लास्ट लेक्चर में, x इक्वल टू आर। तो हम किसकी इक्वेशन यूज करेंगे, x की इक्वेशन यूज करेंगे। x की इक्वेशन यूज करेंगे, x इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू x नोट हमारे पास 0 है, प्लस कौन सी इक्वेशन से हम यूज कर रहे हैं, ये फ्रॉम 3, ठीक है। ux की वैल्यू क्या है, u cos थीटा इंटू टी। हम रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, रेंज का मीन क्या है, o से लेकर a तक कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट। तो t की जो वैल्यू होगी वो कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट होगा हमारे पास 2u साइन थीटा बाई जी। तो यहाँ हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी प्लस 1/2 ax की वैल्यू हमारे पास 0 है, इंटू टी स्क्वायर मीन्स क्या है 2u साइन थीटा बाई जी का स्क्वायर। तो ये तो सारा 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी यहाँ, r इज इक्वल टू u इंटू यू क्या है u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइड बाई जी। तो ये फॉर्मूला है मैथ में 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो हमारे पास जो रेंज आएगी r जो आएगी वो क्या आएगी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी, ठीक है। यहां से यहां तक रेंज क्या होगी इसकी, ओ से लेकर ए तक डिस्प्लेसमेंट क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ओके, तो अभी हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि रेंज मैक्सिमम कब होगी। क्वेश्चन क्या है कि ओ से लेकर ए तक रेंज मैक्सिमम कब होगी, मीन अगर इस प्रोजेक्टाइल को हम फायर करें तो कितने एंगल पे हम फायर करें कि यहां से लेकर यहां तक रेंज मैक्सिमम हो, सबसे ज्यादा दूरी तक जाए प्रोजेक्टाइल। तो रेंज मैक्सिमम के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होगा, देखो ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स है, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, जी भी हमें फिक्स है 9.8। तो ये साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होना चाहिए, साइन 2 थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, +1 होती है, मिनिमम कितनी होती है, -1 होती है। तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो, इसके लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या है, +1। तो +1 जो होती है वैल्यू 1 के इक्वल, 1 की वैल्यू जो होती है वो किस पे होती है, साइन 90 डिग्री पे होती है। तो इसका मतलब 2 थीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री के। तो थीटा जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 45। तो ये मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा जो है वो क्या होना चाहिए, 45। तो मैक्सिमम रेंज जो है आर वो कितनी आएगी, 2 थीटा की वैल्यू 90 है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो मैक्सिमम रेंज क्या आएगी, यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है। तो ये मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है, यू स्क्वायर बाई जी। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, इसमें कहीं मास है प्रोजेक्टाइल का, मास m है, कहीं पे प्रोजेक्टाइल का मास नहीं है। हाइट में कहीं मास है, m है, कहीं पे नहीं है। रेंज में कहीं मास है प्रोजेक्टाइल का, नहीं है। मैक्सिमम रेंज में कहीं मास है, नहीं है। तो प्रोजेक्टाइल जो है उसका मोशन मास पे डिपेंड नहीं करता, कितना भी मास हो सकता है ऑब्जेक्ट का, 5 kg 10 kg 50 kg कितना भी, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है हमारे पास, देखो इसमें u पे और थीटा पे, जी तो कांस्टेंट ही है, u पे थीटा पे जी कांस्टेंट है, u पे और थीटा पे जी क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो ये आपको फॉर्मूला है कुछ मैक्सिमम रेंज के, रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट उसका हाफ होता है, ये सब आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करने हैं, तो आपको इनको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो
ये था हमारा टॉपिक प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। अब इसमें ये केस है जो हमने कल भी किया था रिजल्टेंट वेलोसिटी का, ठीक है। रिजल्टेंट वेलोसिटी Vx और Vy, ठीक है। रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम करें इसको तो यहाँ रब कर देता हूं मैं P पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, ठीक है, एट पॉइंट P Vx की वैल्यू क्या होगी, ये होगी फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। फ्रॉम 1 Vx की वैल्यू क्या होगी, ux की वैल्यू क्या है, u cos थीटा प्लस ax 0 है, तो Vx की वैल्यू क्या आई हमारे पास, u cos थीटा आई, ठीक है। फ्रॉम 2 Vy की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, uy की वैल्यू क्या है, u sin थीटा है, ठीक है। प्लस ay इंटू टी, ay की वैल्यू क्या है, माइनस जी है और इंटू में टी, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टाइम पे, एट एनी इंस्टेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं वी वाई, तो वी वाई की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, यू साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है। तो कल भी हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट की थी, वी का जो फॉर्मूला है रिजल्टेंट वेलोसिटी का वो क्या है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ओके। तो वी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ और वी वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आएगा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर, ओके। तो ये आ जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, तो 2ugt साइन थीटा, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास यहाँ कॉमन आ रहा है यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, और हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, तो यू स्क्वायर ब्रैकेट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, तो प्लस में जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ugt साइन थीटा, हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी, अंडर द रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ugt साइन थीटा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी v, ठीक है। तो v आ जाएगी रिजल्टेंट वेलोसिटी, कैलकुलेट कर सकते हो तो किसी भी पॉइंट पे t टाइम पे रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ हम डिस्कस करेंगे ये जो हमने रेंज का केस लिया है, जो हमारे पास फॉर्मूला आया है मैक्सिमम रेंज का, जो फॉर्मूला है 45 डिग्री पे, इस केस में अगर हम रिलेशन कैलकुलेट करें, मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, अगर हम यहाँ से रिलेशन कैलकुलेट करें जो कि हाइट एंड रेंज एंड हाइट एट 45 डिग्री, जो हमने मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट की है 45 डिग्री पे, उसका फॉर्मूला जो हमारे पास आया है वो यू स्क्वायर बाई जी हमने कैलकुलेट किया है। अगर हम 45 डिग्री पे हाइट कैलकुलेट करें तो क्या होगा, हमारे पास h का जो फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाई जी, ठीक है। साइन 45 की जो वैल्यू है हमारे पास क्या होती है, 1/√2, तो इसका स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री जो है वो क्या रहेगा, 1/√2 का स्क्वायर मीन 1/2। तो यहाँ से हाइट जो है 45 डिग्री एंगल पे हमारे पास क्या आएगी, यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है 1/2, यहाँ पे 2 पहले से ही है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई 4g। मैक्सिमम रेंज जो है वो क्या है हमारे पास, यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है। इट मीन्स क्या है हमारे पास, h की वैल्यू यू स्क्वायर बाई 4g, r की वैल्यू यू स्क्वायर बाई जी, इसका मतलब क्या है हमारे पास, r जो है वो क्या है h/4 के इक्वल है, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि जो हाइट है वो क्या है, 4 इंटू आर के इक्वल है, ठीक है। देखो गड़बड़ हो गई क्या, अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया थोड़ा,
हमारे पास क्या फॉर्मूला आया है इसका, यू स्क्वायर बाई 4g, यहाँ से h इज इक्वल टू रेंज का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, यू स्क्वायर बाई जी है, मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम रेंज जो है 45 पे। तो इस फॉर्मूले में, ठीक है, इस फॉर्मूले में हमारे पास जो h है वो क्या है, यू स्क्वायर बाई 4g मीन 1/4, यू स्क्वायर बाई जी जो है वो किसके इक्वल है, r के इक्वल है। तो इट मीन्स h इज इक्वल टू क्या है, r/4। और हम बोल सकते हैं कि r जो है वो क्या है, 4 इंटू h है। मीन ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये हाइट इस रेंज की क्या है, 1/4 है। और हम बोल सकते हैं कि ये रेंज जो है वो हाइट की क्या है, 4 टाइम्स है। तो ये रिलेशन है एट 45 डिग्री एंगल पे हमने जो प्रोजेक्ट किया है। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे, मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। हम कैलकुलेट करेंगे, अगर हम इस प्रोजेक्टाइल को एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ लिया हमने, ठीक है, अगर हम इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो करें एंगल थीटा किसके साथ ले, वर्टिकल के साथ, तो क्या होगा, अगर हमारे पास प्रोजेक्टाइल को हम ऐसे थ्रो कर रहे हैं एंगल थीटा, और ये जो होगा एंगल क्या हो जाएगा फिर 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि एक्स वाई परपेंडिकुलर है। ये हमारे पास क्या है अभी 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हमने थीटा लिया। अगर हम थीटा इस केस में ले रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी यू वर्टिकल के साथ है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, यू कोस थीटा, और यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, यू साइन थीटा आएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी एक्स कंपोनेंट के अलोंग। तो हमने जितने भी फॉर्मूले कैलकुलेट किए हैं, चाहे वो टाइम का हो, हाइट का हो और रेंज का हो, ठीक है, और हमने इक्वेशन कैलकुलेट की थी पैराबोला की, जो भी इक्वेशन होगी हमारे पास, उस केस में हम इन सब के केस में अपोजिट कर देंगे। थीटा की जगह क्या आया है, अगर प्रोजेक्टाइल को वर्टिकल के साथ एंगल थ्रो किया है तो थीटा की जगह हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं इसको, 90 डिग्री माइनस थीटा के केस में। तो यहाँ पे जो टाइम आएगा हमारे पास, ठीक है, इस केस में जो कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट है जो, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2u साइन थीटा की जगह यहाँ पे क्या है 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइड बाय जी। तो हमारे पास टी की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2u कोस थीटा बाई जी आ जाएगी। सिमिलरली इसी में साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा मीन्स क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर हो जाएगा। इस फॉर्मूले में भी हमारे पास साइन 2 थीटा है, तो यहाँ देखो साइन 2 थीटा है हमारे पास यहाँ। इसमें हम एक और केस करते हैं, इसमें तो यही होगा, साइन 90 माइनस थीटा होगा, साइन 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, और फिर वो किस में चेंज हो जाएगा, अभी बताते हैं आपको। यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, तो देखो हम रेंज के दो केस करते हैं। रेंज के केस क्या है, दो, टू रेंजेस एट सेम रेंज एट टू डिफरेंट एंगल, ठीक है। मतलब अगर हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करें, ठीक है, दो डिफरेंट एंगल से, तो उनकी रेंज जो है वो सेम आती है। कैसे आती है रेंज से, अगर हम एंगल लें थीटा, अगर हम ये एंगल लें थीटा, ठीक है, और इस केस में देखें अगर हम एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, तो रेंज क्या आएगी, देखो इस केस में हमारे पास जो रेंज है और वो क्या क्या वैल्यू आई है उसकी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। और इस केस में जो हमारे पास रेंज है उसकी वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है हमारे पास, यहीं से पुट करेंगे, यू स्क्वायर साइन 2 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एंगल थीटा ले रहे हैं या फिर 90 माइनस थीटा ले रहे हैं, तो देखो क्या होता है, डिवाइड बाय क्या है जी। एग्जाम्पल लेके करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे लेंगे हम, वैसे यहाँ से देखो सिंपली फॉर्मूला ये है कि अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो यहाँ पे आएगा 180 डिग्री यू स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस
2 थीटा डिवाइड बाय जी। तो इसकी जो ये जो मैथमेटिक्स में फॉर्मूला है, अगर इसको हम सोल्व करें तो ये वापस किसके इक्वल आता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी की। ठीक है, एग्जांपल करके दिखाते हैं आपको अभी। तो ये डिफरेंट एंगल्स पे हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, एक को थीटा पे और एक को 90 माइनस थीटा पे। एग्जांपल देखो, यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं 30 और 60 डिग्री का। ठीक है, थीटा जो है वो 30 डिग्री है और यहाँ पे थीटा जो है वो क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो देखो इस केस में क्या होता है, यही प्रोजेक्टाइल को अगर हम 30 डिग्री पे थ्रो करें तो क्या होगा, रेंज की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, रेंज की वैल्यू आएगी यू स्क्वायर बाय जी इंटू साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, मीन ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे पास यू स्क्वायर बाय जी साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है साइन 60 की, √3/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा यू स्क्वायर बाय जी इंटू √3/2। ठीक है, अगर हम इस केस में देखें थीटा हम 60 लें, ठीक है, थीटा 30 लिया है, थीटा अगर 60 लें तो रेंज जो है वो क्या आएगी हमारे पास, यू स्क्वायर बाय जी साइन 2 थीटा फॉर्मूला है हमारे पास, यू स्क्वायर बाय जी साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या है 60। तो ये हमारे पास हो जाएगा यू स्क्वायर बाय जी साइन 120 डिग्री। ओके, 120 डिग्री मीन्स क्या है हमारे पास, अगर हम इसको अलग से देखें यहाँ पर, ठीक है, ये केस रब कर देते हैं। अगर हम इसको अलग से देखें यहाँ पर तो साइन 120 डिग्री इक्वल होता है साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ओके, ये बिल्कुल मैथ में सिंपल फॉर्मूला है, इसका आंसर जो आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा हमारे पास, देखो अगर हम इसको फॉर्मूले से करें साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से सोल्व करें, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 120 डिग्री की वैल्यू जो आएगी वो आएगी साइन 90 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। हमें पता है कोस 90 जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल होता है। तो ये सारा कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0, हमारे पास सिर्फ क्या रहेगा, ये साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो हमारे पास सिर्फ क्या रहेगा कोस 30, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आई साइन 120 डिग्री की वो क्या आई हमारे पास √3/2 आई। तो हम इसको लिख देंगे यू स्क्वायर बाय जी इंटू साइन 120 डिग्री की वैल्यू √3/2। तो देखो वैल्यूज जो है वो रेंज की क्या आ रही है सेम, थीटा 30 डिग्री है, थीटा 60 डिग्री है। हमें पता है ये टोटल एंगल जो है वो क्या है 90, अगर ये थीटा 30 लिया है हमने तो ये क्या रहेगा 90 माइनस थीटा, मीन 90 माइनस 30 60 रहेगा। तो इस केस में थीटा जो है वो क्या है 60 डिग्री, और यहाँ अगर हम कंसीडर करें थीटा की ये क्या रहेगा फिर 30 डिग्री। तो हम दोनों ही केस में बोल सकते हैं कि रेंज की वैल्यू जो है वो क्या रहती है सेम। तो इसका जो डायग्राम बनेगा आपका थीटा 30 और 60 में दो डिफरेंट एंगल्स पे सेम रेंज रहती है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा आपका वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखो एक प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया 30 डिग्री पे, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया 30 डिग्री पे, तो ये रेंज आई हमारे पास। ठीक है, अगर हम इसी प्रोजेक्टाइल को, ठीक है, इसी इनिशियल वेलोसिटी से u से थ्रो करें किस एंगल पे 60 डिग्री पे, तो ये जो प्रोजेक्टाइल है उसका जो पाथ होगा वो क्या होगा ये होगा। रेंज क्या रहेगी सेम, जिस पॉइंट पे ये आ रहा है उसी पॉइंट पे क्या आएगा
ये आएगा। आर जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, बट एंगल्स जो है वो क्या है हमारे पास, डिफरेंट एंगल हैं दोनों ही केस में। इसी तरह से साइन जो 15 डिग्री है या फिर 75 डिग्री है, ये भी केस है हमारे पास, ठीक है। और ये जो हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ, ठीक है, इसमें थीटा की वैल्यू 45 डिग्री प्लस थीटा और 45 डिग्री माइनस थीटा भी पुट करें हम, तो भी हमारे पास वैल्यू जो आती है रेंज की वो क्या आती है, दोनों ही केसेस में सेम आती है। ओके, तो इसका भी फॉर्मूला आप ओपन कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। 90 प्लस 2 थीटा हो जाएगा और ये 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में भी दोनों में क्या आएगा, फॉर्मूला सेम आएगा, रेंज सेम आएगी। तो ये आपके कुछ थोड़े डिफरेंट केसेस थे। तो आप जो है हॉरिजॉन्टल के साथ हमने किया था, वर्टिकल के साथ आप कर सकते हो एंगल थीटा बना के। सिर्फ थीटा की जगह क्या पुट करना है, 90 माइनस थीटा। तो इस केस में जो टाइम पीरियड आया हमारे पास, हाइट आया, यहाँ पे थीटा की जगह रेंज में भी 90 माइनस थीटा पुट करके इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके।